आज ये अष्टापद तीर्थ कहाँ है, या उसकी करंट लोकेशन या उसका वर्चस्व आज हमें कैसे एक्सपीरियंस करने मिल सकता है? सारी कल्याणक भूमियों में अष्टापद तीर्थ की भूमि विच्छेदित है, इसलिए अब हमें इसकी लोकेशन जानने के लिए हमें शास्त्रीय संदर्भ में उतरना पड़ेगा। तो शास्त्रीय संदर्भ में जब हम उतरते हैं तब हमें ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं कि अयोध्या की उत्तर दिशा में 12 योजन दूर अष्टापद था। जी अब 12 योजन को यदि हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो 180 किलोमीटर्स होते हैं। जी तो अगर नॉर्थ में जाते हैं तो हिमालय पर्वत आते हैं। जी फिर दीप विजय जी महाराजा ने भी अष्टापद की पूजा की रचना की और उसमें उन्होंने कहा कि शत्रुंजय से 1,85,000 गांव दूर है अष्टापद की भूमि। तो अगेन दैट ऑल्सो सिग्निफाइज कि ये हिमालय के आसपास होता है। फिर एक श्वेतांबर ग्रंथ है, अभिधान चिंतामणि ग्रंथ, उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि कैलाश अष्टापद है। जी और दिगंबर ग्रंथों में तो ये स्वीकृति बहुत पहले से आ चुकी है कि कैलाश ही अष्टापद है। तो एक मान्यता ये बनती है कि जो वर्तमान कैलाश पर्वत की भूमि है वही अष्टापद है, वही परमात्मा की निर्वाण भूमि है। इसीलिए आज भी मुझे लगता है कि कैलाश का जब भी नाम आता है तो लोगों में एक अलग ही वाइब्रेशन होता है। तो क्या ये वाइब्रेशन हमारे अष्टापद तीर्थ का भी हो सकता है? आपकी बात सही है, क्योंकि जैन सेंटर ऑफ अमेरिका ने इस विषय पे बहुत रिसर्च की और उन्होंने टिबेट के अंतर्गत ऐसे 10 लोकेशंस को सिलेक्ट किया, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे एनालिसिस किए। जैसे कि हमने स्क्रिप्चरल एनालिसिस जैसे किया, वैसे उन्होंने टोपोग्राफिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल रेफरेंसेस को लेके, बिकॉज उन्होंने वहाँ पे सर्वे किया। उसमें बहुत सारे स्कॉलर्स भी शामिल थे, बहुत सारे गुरु भगवंत भी इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने बहुत मेहनत से इन 10 लोकेशंस को फाइनलाइज किया जो कैलाश के आसपास ही है। उसमें कैलाश भी वन ऑफ द नेम्स है और कुछ ऐसे प्लेन्स है, वहाँ पे ऐसे पर्वत है जो संभवित हो सकते हैं, बिकॉज उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी को भी यूज़ किया कि कौन से ऐसे संभवित लोकेशंस हो सकते हैं अष्टापद के। उन्होंने अपने पुस्तक में ऐसे 10 नाम दिए जो कैलाश के आसपास समीप में है। तो उन्हीं में से एक शायद अष्टापद की वो खोई हुई भूमि हो सकते हैं। If you found this interesting, join us at Rishabhayan in Mumbai on the 19th, 20th and 21st of December for more stories, evidence and conversations about our history and civilization. More details in the caption.